ओ माय गॉड, अब जो टोंटबाजी है ना वो शायरी में तब्दील हो गई है। अब शायरी की तौर पे बातें आपस में कही जा रही है। सो हे गाइस, वेलकम, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू पॉडकास्ट में। और बात कर रहे हैं हम लखनीत पे ही। तो आज जो भम्मू का व्लॉग आया है उसमें भम्मू और पाई ने अपने बच्चों की जो बचपन की तस्वीरें हैं, एक तरह से बचपन को याद किया है और शेयर किया है अपने फैंस और सब्सक्राइबर के साथ। तो उसमें ना एक चीज़ देखो, अगर भैया आप अपने बच्चों का दिखा रहे हो तो सबका दिखाओ, सिर्फ लखन का दिखाकर और उस पे ये जता रहे हो कि हमने उसको, हमारा सपना था उस टाइम, हमें ये सोचते थे कि ये हमारा बड़ा बेटा है तो इसके लिए हम सब कुछ कर दें, सारी दुनिया की खुशी इसके लिए ले आएँ, इसको एक्टर बनाएं, इसको क्रिकेटर बनाएं, मतलब सब कुछ हम ये करें हम वो करें। तो वो हर पेरेंट्स करता है, उनका फ़र्ज़ होता है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को खुशी के लिए मतलब सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। तो ये कुछ आपने कुछ अलग नहीं किया कि मैंने ही किया है, बाकी तो धरती पे कोई पेरेंट्स करता ही नहीं है। इनके पीछे भी एक स्टेटमेंट आई थी कीर्ति के लिए कि जो मैंने कीर्ति के लिए किया है वो तो कोई कर ही नहीं सकता, कोई पेरेंट्स कर ही नहीं सकता। तो मतलब ये चीज़ तो देखो गलत है। तो ये पिक शेयर करते हुए फिर पाई ने एक शायरी भी शेयर की है, मैं वो बताती हूँ आपको। तो इस शायरी से पहले पाई ने एक लाइन और शेयर की है सॉन्ग की कि एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम देगा। समझ जाओ इशारा किसकी तरफ है। अब शेर सुनो, ऐसे बोला, मुझे नहीं पता था कि एक ऐसी आंधी आएगी जो मेरी खुशियों को उड़ा कर ले जाए। अगर पता होता तो दीवार खड़ी कर देता, अपनी खुशियों तक उस आंधी को आने ही ना देता। तो इस शायरी में कवि ने यहाँ पर आंधी का कंपैरिजन किससे किया है तो ये तो सब सब्सक्राइबर्स समझ गए होंगे, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियस है कि ये निशाना नीतू की तरफ ही है कि नीतू को आंधी से कंपैरिजन करते हुए शायर ने लिखा है कि मैं आंधी को अपने खुशियों तक आने ही ना देता। तो भम्मू का ये व्लॉग देखने के बाद इसमें यही समझ आ रहा है कि पाई और भम्मू ये जताना चाह रहे हैं लखन को कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, कि हमारे तुम्हारे बचपन में मतलब इतना साथ दिया, इतनी केयर की, हमने तुम्हारी खुशियों का इतना ध्यान रखा। इस व्लॉग में साफ तौर पे जो सब था वो लखन के और नीतू के ऊपर ही इशारा था। समझ में आ रहा है सबको, ये तो है नहीं कि किसी को समझ ही नहीं आ रही ये चीज़ें। अब लखन ने लाइव आकर देखो इस चीज़ पे क्या कमेंट किया है या क्या बातें बोली है इनडायरेक्टली, वो और बता देती हूँ। तो लखन का जो लाइव है वो देखने के बाद भी यही समझ आया कि उनका है कि टिट फॉर टेट, यानी आप इज्जत दो तो आपको इज्जत मिलेगी। वो ये कह रहे हैं कि कुछ बड़े हैं, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ वो बड़े हैं तो उन्हीं को इज्जत मिलनी चाहिए, वो सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो इसमें ये समझ आ रहा है कि वो भम्मू और पाई के लिए बोल रहे हैं कि आपको अगर इज्जत चाहिए तो आप नीतू को और हमें भी इज्जत दो तो आपको इज्जत मिलेगी। ये चीज़ तो देखो सच है, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट है, टिट फॉर टैट चलता है आज के टाइम पे। तो पाई ने जो शायरी बोली है उसका जवाब भी लखन ने शायरी में ही दिया, सुनो। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते रुक जाए तू वो दरिया छोड़ छोड़। हाय कैसा फूल था मैं, मुझे कांटा बना कर रख दिया। हाय कैसा फूल था मैं, मुझे कांटा बना कर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो। आप सबने देखा होगा कि दोनों तरफ से आज जो है वो व्लॉग आ गया है, लाइव आ गए हैं लखन, और उन दोनों ने मतलब अपने अपने वे में अपनी बातें कही हैं। तो देखो आगे क्या होता है। बाय, मिलते हैं।